अच्छा क्लास, अब इसे लिखा कैसे जाएगा? आपने स्टेटमेंट क्या दी थी? स्टेटमेंट आपने ये दी थी कि आपके पास जो बैटरीज़ की एवरेज लाइफ है वो क्या है, 2 ईयर्स है। ये हमारा नल हाइपोथेसिस था। नल हाइपोथेसिस हमने लिखा H0। नल हाइपोथेसिस क्या था? आप हमेशा अपना हाइपोथेसिस दे रहे होते हैं पॉपुलेशन के बारे में, ये बात याद रखेगा। तो पॉपुलेशन का मीन, सही है, पॉपुलेशन का मीन लेके आप हमेशा हाइपोथेसिस दें। आपने कहा था कि जो पॉपुलेशन का मीन है, यानी कि जो एवरेज लाइफ है हमारे पास बैटरीज़ की, वो कितनी है, 2 ईयर्स है। ये आपने स्टेटमेंट दी थी। यू कैन राइट लाइक दिस स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड योर नल हाइपोथेसिस। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट मतलब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसे लिखी जाएगी? वो लिखी जाएगी H1। आप कह रहे हैं कि आपने टेस्ट किया, ठीक है, तो टेस्ट में आपके पास अगर ये रिज़ल्ट नहीं आता, लेट सपोज एवरेज लाइफ 2 साल की नहीं आती, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि आपके पास आए? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में या तो ये हो सकता है कि एवरेज लाइफ लेस देन 2 ईयर्स हो, ठीक है, या ये हो सकता है कि एवरेज लाइफ ग्रेटर देन 2 ईयर्स हो। इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या आप सिंपल ये कह सकते हैं, और आप सिंपल ये कह सकते हैं कि जो एवरेज लाइफ है वो 2 ईयर्स नहीं है, या आप ये कह सकते हैं। अब या तो ये दोनों बातें लिख दें, तब भी ये इसी के बराबर होगा, या आप डायरेक्टली नॉट इक्वल टू करके लिख दें, तब भी इसी के बराबर होगा। सही, तो ये स्टैटिस्टिकल वे है लिखने की। तो इन शॉर्ट ये कि नल हाइपोथेसिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द क्लेम टू बी वेरीफाइड। नल हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट है जिसको आपको वेरीफाई करना है। द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स ऑफ नल हाइपोथेसिस। सही, द रिजेक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस लीड्स टू एक्सेप्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जब आप रिजेक्ट कर देते हैं अपने नल हाइपोथेसिस को, तो आपको अपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये दोनों हाइपोथेसिस आप शुरू में ही डिसाइड कर लेते हैं क्वेश्चन पढ़ते साथ ही कि आपको क्लेम क्या किया जा रहा है। जो क्लेम किया जा रहा होगा वो नल हाइपोथेसिस होगा, और जो उसके अगेंस्ट जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपके पास ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होंगी। अगर आपकी सैम्पलिंग में एनालाइज करने के बाद एक्सेप्ट नहीं हो रहा नल हाइपोथेसिस, या नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, तो इट इज़ ऑब्वियस कि आपके पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आ जाएं आप स्टैब्लिशिंग द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इस्टेब्लिश करते हैं। establishing the hypothesis. Establishing of hypothesis ये कहता है कि नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को इस तरह बनाया जाता है कि अगर एक हाइपोथेसिस ट्रू है तो दूसरा 101% क्या होना चाहिए, आपका फेल होना चाहिए। सही, अगर मैं शॉर्ट बात करूं तो मैं कहूं कि H0 एंड H1, यानी कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर ऑपोजिट्स। हमेशा क्या होने चाहिए, ऑपोजिट्स होने चाहिए। आपने इस तरीके से इस्टेब्लिश करना होता है अपना हाइपोथेसिस, या फिर आप कह सकते हैं कि ये डिसजॉइंट है। सही, जो आपके पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो आपके पास होता है वो हमेशा इनइक्वालिटी की फॉर्म में होता है। ठीक है, इज़ ऑलवेज इन इनइक्वालिटी फॉर्म। इनइक्वालिटी फॉर्म हमेशा, ये बात याद रखनी है आपने। अब इनइक्वालिटी फॉर्म आपके पास कौन कौन सी होती हैं? आपके पास 3 टाइप्स की इनइक्वालिटी फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपके पास ग्रेटर देन की, सही,
ये मैं ऑल्टरनेट की बात कर रही हूँ, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की। एक आपके पास होती है लेस देन की, यानी कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और एक होती है नॉट इक्वल टू की। जब भी आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखेंगे वो इन तीनों में से कोई एक फॉर्म होगी, जबकि नल हाइपोथेसिस को हमेशा एक्सप्रेस करते हैं इक्वलिटी में। नल हाइपोथेसिस को आप हमेशा एक्सप्रेस करते हैं फॉर्म ऑफ इक्वलिटी। अब फॉर्म ऑफ इक्वलिटी कैसे हो सकती है आपके पास? फॉर्म ऑफ इक्वलिटी का मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर एग्जैक्टली इक्वल टू। समझ आ रही है बात? यानी कि ऑल्टरनेटिव में इक्वलिटी कहीं भी नहीं आएगी और नल हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वलिटी आएगी। ये एक्सप्रेस करने का तरीका है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अब एक वो आपसे कह रहा है कि आपके पास लेट सपोज़ जो पॉपुलेशन है उसमें 50 स्पेसिफाइड वैल्यूज़ हैं। हमने 50 वैल्यूज़ पे काम करना है। 50 स्पेसिफाइड वैल्यूज़ हैं। अब आप इसका सिंपल हमें बता दें कि जो है हम हाइपोथेसिस कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक आपके पास तरीका होगा हाइपोथेसिस लिखने का। उसने अभी हमें कोई कंडीशन नहीं दी, अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कि हाइपोथेसिस लिख कैसे सकते हैं। कंडीशन अभी कोई नहीं दी, क्लेम कोई नहीं किया। एक तो ये तरीका है कि हम नल हाइपोथेसिस को लिखें कि नल हाइपोथेसिस में जो एवरेज है पॉपुलेशन का वो क्या है, 50 के इक्वल है। सही, ये तो हो गया नल हाइपोथेसिस। तो इसके अगेंस्ट हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा? ऑल्टरनेटिव बनेगा कि नहीं, हमारे पास नल हाइपोथेसिस 50 के इक्वल नहीं है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो 50 के इक्वल नहीं है। एक और कंडीशन लेते हैं। वो कह रहा है कि अच्छा, हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है, यानी कि जो एवरेज है पॉपुलेशन का, वो ग्रेटर देन 50 है। अब आप देख रहे हैं ग्रेटर देन का साइन भी आ रहा है और इक्वल टू का साइन भी आ रहा है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस में इक्वलिटी आती है हमेशा। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोलेगा? इसका उल्टा क्या बात करेगा? ऑल्टरनेटिव बोलेगा कि जो आपके पास एवरेज है वो क्या है, लेस देन 50 है। अब आप ऑब्जर्व करें कि इसमें इक्वलिटी नहीं आ रही। एक और कंडीशन क्या हो सकती है? एक और कंडीशन ये हो सकती है कि वो बोले नल हाइपोथेसिस में जो पॉपुलेशन का एवरेज है वो लेस देन और इक्वल टू 50 है। सही है। तो हमारे पास के ऑल्टरनेट क्या बोलेगा? इसके ऑपोजिट क्या हो सकता है? नहीं जी, ये तो ग्रेटर देन 50 है। ये 3 मेथड्स हैं अपने हाइपोथेसिस लिखने के। अच्छा, समटाइम्स आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। समटाइम्स यू मे एक्सप्रेस, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? आपने कहा कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो कह रहा है कि उसकी एवरेज जो है वो 50 है। तो आप कह सकते हैं नहीं। ऑल्टरनेट क्या बोलेगा उसके अगेंस्ट जाएगा हमेशा ऑल्टरनेट, नहीं जी इतनी नहीं है, इतनी है, 50 के इक्वल नहीं है। और अब नल हाइपोथेसिस आपको बोले कि नहीं इसकी 50, एक और तरीका लिखने का बता रही हूँ, 50 ही है, तो आप इसके अगेंस्ट जाके ये बोल सकते हैं कि नहीं 50 नहीं है, 50 से लेस है। ठीक है, ऑल्टरनेट या तो इसका ये हो सकता है। आप बोले थर्ड केस में कि नहीं इसकी जो है एवरेज लाइफ 50 है, थर्ड केस आपने फिर ये रखा, तो बोले ऑल्टरनेट नहीं, इसकी लाइफ जो है वो कितनी है, ग्रेटर देन 50 है। यानी कि अगर आपके पास इक्वलिटी कंडीशन आती है तो आप इन तीनों में से कोई भी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर नॉट इक्वल टू वाली यूज़ की जाती है, इक्वलिटी के अगेंस्ट नॉट इक्वल टू वाली यूज़ की जाती है। ये वाली कब यूज़ की जाती है? जब आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन हो कि आपने ऐसा करना है। अदरवाइज़ अगर आपको कोई गिवन ना हो तो आप सिंपल जो है, आपको अगर ये वाली गिवन है, क्लेम तो गिवन होगा डेफिनेटली, जो भी अगर आपको क्लेम गिवन है इक्वलिटी का, तो आप उसके अगेंस्ट कौन सी यूज़ करेंगे,
इनइक्वालिटी। अगर आपको क्लेम गिवन है ग्रेटर देन का तो आप उसके अगेंस्ट ये वाली यूज़ करेंगे, अगर लेस देन का क्लेम गिवन है तो आप ये वाली यूज़ करेंगे। सही। सो दिस इज़ अ वे हाउ टू राइट हाइपोथेसिस।